फिलहाल मैं इसलिए यहाँ पे आई थी कि शांति रहेगी, लेकिन मैं ही लेट हो गई। तो देखो आज संडे है ना, तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, स्टार्ट कर। तो दिया नहीं, तो मुझे लगा कि आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले एक इंट्रो तो ज़रूरी है। और इसलिए मैं सुबह उठने की पूरी कोशिश की थी कि जल्दी उठ जाऊँ मैं, लेकिन मैं उठ नहीं पाई क्योंकि मुझे कल रात से और दिन से ही बहुत ज़्यादा बुखार था। तो इसलिए मैं फिर पार्क में आई, जो कि देख ही रहे हैं आप, इतना ज़्यादा धूप हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे देना तो था ही। तो मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ, वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन मैं अभी करंट में दिल्ली मुखर्जी नगर में हूँ। यहाँ पे यूपीएससी की, आपने सुना ही होगा, यूपीएससी का ये हब है। यहाँ पे लोग सपने लेके आते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने के उद्देश्य से नहीं आई थी, मेरी ट्रीटमेंट चलती है तो उससे मैं आई थी, क्योंकि 2020 में फर्स्ट पैंडमिक के बाद मेरे इंजेक्शन्स लगते थे और वो इंजेक्शन्स हम फ्रिज में ही रख के लगवा सकते थे, तो हम इधर उधर उसको लेके नहीं जा सकते थे। इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और मेरी फैमिली भी रहती है, हम 3 भाई बहन हैं, तो बड़ा भाई तो घर पे ही रहता है, लेकिन छोटा बहन जो है वो यहीं रहती है गुड़गांव में। बट मैं उसके पास भी तभी जाती हूँ या उसको मैं तभी बुलाती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी जर्नी कि मैं क्यों ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और आप लोग मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इस पर्पज़ से मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे मैं पहला इंट्रोडक्शन और इंटरेक्शन करती हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। अब पॉज वो करो। मेरा कैमरामैन बार बार बोल रहा है कि लोकेशन लो, इसलिए अब मैं यहाँ पे आ गई। हाँ, तो सीरियस होके बताती हूँ। मैंने बताया कि मैं मुखर्जी नगर आ गई 2020 में। उससे पहले का छोटी सी जर्नी आपको मैं अपना बताती हूँ। मैं एक छोटे से गांव से थी, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं था, है ना ही मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा था। बस मेरी मम्मी जो है वो पढ़ी लिखी थी, क्योंकि वो कोलकाता में रही थी, तो उनको पढ़ाई पता था। तो भाई बहन को पीट के पढ़ाती थी। तो भाई मैं तो सबसे छोटी थी, तो मैं उनको देख देख के ही बड़ी हुई थी कि यही एक चीज़ है जो पढ़ना है, नहीं तो बहुत पिटाई होनी है। तो पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया। उसके बाद एक छोटा सा सपना था कि घर से बाहर निकलूँ, पढ़ूँ, लेकिन तब उतनी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी और पढ़ाई की कोई महत्व नहीं थी, और दूसरी मैं लड़की ठहरी, आप तो जानते ही हैं। तो बाहर निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा भाई इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था, प्रयागराज में, तो मेरी मम्मा ने वहाँ पे मेरे को भेजा। पापा पहले एग्री नहीं थे, बाद में फिर रिजल्ट के अकॉर्डिंग मान गए कि ठीक है चलो। लेकिन गाइस लाइफ में जब आपके सब ठीक चल रहा होता है ना, तो प्रॉब्लम आ ही जाती है ना, आप ये जानते हो। तो फिर मैंने 8th क्लास में जब मैं थी, तो मेरे मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुए। मुझे इतनी ब्लीडिंग होती थी, मैंने मम्मा से बताया, लेकिन उन्होंने बोला कि होता है स्टार्टिंग में, उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी तब। मैं एनेमिक रहने लग गई, मेरे बॉडी में खून तो रहता नहीं था, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। फिर जितने भी लोकल डॉक्टर्स थे दिखाया, इलाहाबाद में रीवा, ऐसे करते करते 8th के बाद ही मम्मा ने बोला कि आप घर आ जाओ, क्योंकि अब बीमार रहते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे पढ़ना था, है ना। मुझे ये था कि लाइफ में कुछ भी चले, लेकिन पढ़ाई तो हमें करनी ही करनी है भाई। तो ये सब चलता रहा, मैं पढ़ाई करती रही। डिटेल में मैं भी बताऊँगी आपको, क्योंकि ये इंट्रो है तो थोड़ा ही बताऊँगी। हाँ, तो मैं बोल रही थी गांव के बारे में। तो फिर ऐसे करके फिर स्टार्ट हुई मेरी बीमारी, और काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ी। उसी में मैंने 10th 12th 11th सब पास किया। और
काफ़ी पेनफुल जर्नी रही। फिर मैं 12th के बाद मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई तो हमें एम्स आना पड़ा। एम्स में दिखाया, यहाँ पे 6 महीने डायग्नोसिस चली। फिर उसके बाद पता चला कि मुझे बीमारी है जिसको ITP बोलते हैं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइट परप्यूरा। उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स कम रहती हैं हमेशा, और जैसे फीमेल जो होती हैं उनको मंथली जो पीरियड्स आते हैं उसमें काफ़ी ब्लीडिंग और क्लॉटिंग होती है। तो ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है, 8 साल हो गए झेल रहे हैं। अभी इंजेक्शन्स भी लगते हैं। फिर चलता रहा सब जैसे चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने UPSC स्टार्ट किया था, बट मेरी इंजेक्शन्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, तो वो भी थोड़ी साइड होता रहा क्योंकि मैं क्लासेस नहीं कर पाती थी। उसके बाद फिर 2021 में भाई की शादी थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा पैर, मेरे घुटना होता है ना, इस घुटने को रस्सी होती है अंदर से, ये घुटने कटोरी के अंदर रस्सी होती है, वो कई तरह की होती है, उसे इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं। और वो 2 रस्सी मेरी टूट गई गिरने से। फिर 2021 में मेरी सर्जरी हुई। वो भी जर्नी काफ़ी पेनफुल रही, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा, है ना। पैर एक भी डिग्री नहीं मुड़ता था, लेकिन मैंने ठीक किया 1-1.5-2 साल में, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पैर को रखा कि मुझे ठीक तो करना ही है सब कुछ, है ना। उसके बाद फिर ठीक चल रहा था, जिम जाना पड़ता था क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए हमें जिम तो जाना ही पड़ता है। स्ट्रेंथनिंग की कमी थी, बट चल रहा था। फिर सडन से एक दिन जिम में मेरे पूरे पैरों में स्वेलिंग हो गई, जैसे कि पहले हुआ था। स्वेलिंग होने के बाद फिर हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो उसने बोला कि MRI करवाया, और उसमें निकला कि जो 2 लिगामेंट टूटे थे उसके नीचे गांठ है, और उसको फिर से आप लेज़र सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। मेरी सर्जरी फरवरी में ही थी, लेकिन मेरी प्लेटलेट्स जैसे कि कम रहती है, और मेरे TLC काफ़ी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था। हर दूसरे दिन CBC करानी पड़ती है। तो फिर चलता रहा CBC वगैरह। क्या बता रही थी मैं? हाँ, कि मेरी सर्जरी तो वो 21 फ़ैब को ही थी, 21 फरवरी में थी, लेकिन उसके बाद मेरी रिपोर्ट वगैरह ठीक आ नहीं रही थी, तो मैं मेडिकेशन पे थी 3 महीने से। हर दूसरे दिन यार खून निकलवाना पड़ता, और पिछले 10 सालों से निकलवा रही हूँ। समझ सकते हो आप कितना पेनफुल लाइफ होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लाइफ में जब कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो हमें इससे ही फाइट करनी पड़ती है, और मुझे लगता है सबको करनी चाहिए लाइफ में, है ना। तो मैं फिर कराती रही। टच वुड, इतनी मेहनत के बाद मैंने अपना इतना ख्याल रखा। और यहाँ पे तो मेरी फैमिली रहती नहीं, मेरी फैमिली गांव में रहती है, क्योंकि यार यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, तो वो भी बार बार नहीं आ सकते। और 3 साल से मैंने उनसे कह दिया कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना खुद से ख्याल रख लूँगी, आप लोग परेशान मत दो। तो मैं अपना ख्याल रखती हूँ खुद से। उसके बाद अभी मेरी रिपोर्ट ठीक हुई है, तो मेरी परसों मैं एडमिट हो जाऊंगी, और मेरी ट्यूसडे को सर्जरी है। तो ऐसे आप लोग वीडियो देखते तो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक इंट्रो देना चाहिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे इस जर्नी में आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का यही एक रीज़न है कि था कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे उसके बाद। लेकिन यार गवर्नमेंट और मेरे बीमारी और मेरे जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं ना, मुझे लगता है बहुत पंगा है। वो जैसे पास जाती हूँ ना, इतना दूर दिखता है मुझे, तो फिर मैं इतना लेट नहीं करना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब वीडियो क्रिएट करके और जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है वो बता के बहुत खुश हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे इस दुख सुख भरी जर्नी में मेरा सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, वो मेरे साथ चले। कुछ अच्छा भी आपको लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हैं।